अभी विजय माल्या जी ने अपना एक पॉडकास्ट दिया था अभी, उसके बाद जनता में ना उनके प्रति बड़ी सहानुभूति आई साहब, कि मेरे तो इतने का ही था, उससे ज्यादा तो सरकार ने मेरे से पैसे ले ही लिए, मुझे तो फंसाया ही सिस्टम ने, मेरे साथ तो गलती। आपने भी देखा होगा पॉडकास्ट अगर आपको टाइम मिला हो। देखा तो है। मतलब एक इंसान जो इतने साल तक भगोड़ा कहलाया जा रहा था इस देश के अंदर, वो एक इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर को बोलता है कि आप मेरा पॉडकास्ट ले, और अपनी पूरी सहानुभूति की वेव चलवा देता है देश में। और भारत सरकारें जो विजय माल्या को लेके इतना स्ट्रिक्ट बन रही हैं कि हम उसको इंडिया में नहीं रहने दे रहे, और हमने उसका इतना गबन कर, मतलब वो इतनी प्रॉपर्टी जो है कुर्क कर ली, उसको यूके से लाके ही रहेंगे सब कुछ। वो बंदा बाहर बैठ के एक रात तो रात पूरी इंडिया में अपनी वेव चलवा देता है सर। इस पर आपका लॉ कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? आपको कुछ किया तो नहीं सर? विजय माल्या क्यों रुका हुआ है? ये बात उसने पॉडकास्ट में, ना पॉडकास्ट लेने वाले ने बात की, ना पॉडकास्ट देने वाले ने बात की। गूगल पे सर्च कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स, असाइलम एप्लीकेशन फाइल कर रखी है उसने। वो भगोड़ा ही नहीं, भिकमंगा भी है, और वहाँ भीख मांग के हाथ जोड़ के रह रहा है। भिकमंगे कौन होते हैं? जो वहाँ कहते हैं इस देश में मुझे शरण, जैसे रोहिंग्याओं के बारे में अपन कहते हैं ना, शरणार्थी हैं ये। उसने शरणार्थी की एप्लीकेशन लगा रखी है यूके के कोर्ट में। ये तो गूगल पे सर्च कर सकता है ना कोई भी। उसने बताया सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है। उसने शरणार्थी वाले पॉइंट पे बात ही नहीं की। वो थोड़ी है कि उसने जो बात की वही सच है। हमारी उसने नहीं, मैं उसी का तो कह रहा हूँ ना, उसने अपने हिसाब से पूरा पूरा गेम इस तरह से घुमा के और एक ईडी करवा ने दिया। ऐसे पॉडकास्ट को लाइव भी क्यों होने दिया गया? और चलो कंट्रोल नहीं है, लाइव होने के बाद में आज तक एक्शन नहीं है। आप देखो, जैसे वो लाइव हुआ उसके अगले 7 दिन तक इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग आदमी था वो वापिस से। अगर वो कल को इंडिया आ जाए मान लो किसी तरह से वापिस से, मतलब मुझे नहीं पता कैसे आ सकता है, बट ऐसा लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट बदल जाए, मंत्री बदल जाए, तो जांच की जान गायब हो जाती है। और कल को वो आ जाता है, आने बाद में वो तो ऐसे 5 पॉडकास्ट कराए और वापस तो इंडिया में इमेज सेट। अरे क्यों सेट हो जाएगी? वो भगोड़ा है इंडिया का, जेल में रहेगा, इंडियन जेल्स में। जो जिन्होंने पॉडकास्ट किया उन पे मतलब मुझे तो नहीं दिखा किसी वकील नहीं, या किसी हमारे बहुत ही जो आदरणीय जो जजेस होते हैं जो सुओ मोटो ले लेते हैं, ऐसे मामलों पे तो नहीं लेते सुओ मोटो। पुणे में एक बंदा जो है अमीर बाप की औलाद है, उसका पैसा है, उसने यूं करा निपटाया, बाद में भाई साहब ने कोई ऐसे वैसे लिख दिया, मामला खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों से जो एक माहौल बनता है समाज में कि यार सच में, मतलब नहीं होता कि कोई भी फिर बाहर का बंदा देख के लिख के चला जाता है कि यार इंडिया में तो थोड़ा मामला गड़बड़ है, पूरे देश की इमेज दाव पे होती है। उस टाइम में सुओ मोटो याद नहीं आता। बाकी आतंकवादियों के लिए 2 बजे कोर्ट खुलते बताए, हम तो जब छोटे थे जब खुला था, लेकिन तब भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी किसकी सेट होनी चाहिए? देखिए, ये है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक सू मोटो की एक गजब की कंडीशन, ये सू मोटो तब लिया जाता है जब बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक उससे अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज, जैसे ही आप उस पॉडकास्ट में देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, डर के राज शमानी को नहीं लग रहा होगा कि मैं जेल जा सकता हूँ। हुआ ही है ना उसके भाइयों के साथ, तो अभी समय रहना और वो सब, उसका रणवीर इलाहाबादिया उसका बेस्ट फ्रेंड है। वो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर्स हैं इंडिया के। हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड गया तो दूसरे बेस्ट फ्रेंड ने कमान संभाल ली कि तू इस तरीके से कंटेंट डाल रहा था, मैं दूसरे तरीके का डालता हूँ। तो उसके बाद उसने पहले ही, आप जब उस पॉडकास्ट में देखोगे, ज़्यादा पॉडकास्ट की उसकी बात भी नहीं करनी, फिर भी ठीक है उसको देखेगो, तो उसमें पहले इस तरीके से सवाल पूछें कि मैं अपना कोई ओपिनियन फ्रेम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। ये ट्रिक्स होती हैं यूज़ करने की, कि उसको भी पता है कि किसी ने भी अगर पीआईएल भी, और पीआईएल कोई लॉयर है, जज के हाथ का काम नहीं है, ये ठेका नहीं ले रखा वकील और जजों ने कि समाज में न्याय व्यवस्था यही चलाएंगे, यही करेंगे। एक आम आदमी को भी अधिकार है, अगर तुम उस सिस्टम से अफेक्टेड हो, यू कैन फाइल पीआईएल। नहीं सर, वो बात तो सही है आपकी कि ठेका सिर्फ वकीलों जजों ने नहीं ले रखा, पर जनता तो जनता ही होती है सर। एक बहुत फेमस डायलॉग जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी होते हैं, वो जब चुनाव जीतना होता है, जनता को राजी करना होता है, क्या बोलते हैं? जनता सब जानती है, जनता को सब पता है, ठीक है। और जैसे चुनाव में हार जाते हैं तो कभी ये नहीं बोलते कि जनता ने मुझे वो ठुकरा दिया, मशीन गलत थी साहब। अभी रिसेंटली वो चल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ही बिक गया, एजेंसियां बिक गई, और फिर जनता भी उस टाइम बैठ के मैच देख रही होती है। मैच देखने से एक और चीज याद आई कि आजकल ये जो मैच को वैसे आप दिखा नहीं सकते, ये बीसीसीआई आईसीसी ये वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पीछे मैच चला देंगे, आगे बैठ जाएंगे उसे कमेंटेटर बन के, अरे ये इसको ऐसे खेलना चाहिए था, वो वैसे खेलना चाहिए था। तो ये बच कैसे पा रहे हैं? मतलब कोई सिस्टम में लूप होल है? हाँ, लूप होल है ना। लूप गाइडलाइन तय कर दी भाई, आप ऐसे नहीं दिखा सकते, ठीक है, ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे दिखा सकते। हाँ, फिर अब अरेस्ट तो पुलिस कर भी सकती है, लेकिन वहाँ हर जगह करप्शन, कहाँ जाएगा वो? ये तो गजब की पावर है ना, क्योंकि आइडियल तो कोई चीज नहीं है। वो तो अपने पावर देख ली। कोरोना के टाइम में इन्होंने खाली स्टेडियम में मैच करा दिए, मतलब मैच कराना इतना इंपॉर्टेंट था। मतलब जो कोरोना 10,000 20,000 लोगों से नहीं फैल सकता, लेकिन ये 100-200 लोग खेलेंगे, मतलब खेलेंगे तो 20-25 ही, लेकिन जो उनके साथ स्टाफ, हमें सबको पता कितना होता है, तब उनसे कोरोना नहीं फैल रहा था, वैसे होने से कोरोना फैल रहा था। वो एंटरटेनमेंट ही तो चला रहा है ना, एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना।
जनता को भी यही चाहिए वैसे भी। तो मैं वापस उस वाले मुद्दे पे आना चाहता हूँ, हमारे प्रिय विजय माल्या जी वाले मैटर में। तो मैं ये क्यों बोलना चाह रहा था और बच्चों के सामने बात क्यों लाना चाह रहा था, क्योंकि जिस दिन ये पॉडकास्ट आया था उसके अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के अंदर सबसे बड़ी गॉसिप थी विजय माल्या का पॉडकास्ट। और सब ये बोल रहे थे, क्योंकि किसी अब या तो कुछ बच्चे भूल चुके या फिर कुछ बच्चे जो अभी जॉब्स में आए हैं या 2-4 साल हुए हैं, वो विजय माल्या को उतना नहीं जानते। विजय माल्या इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिगर, इस तरह से जानते हैं सच में क्या स्कैम किया था, सच में क्या हुआ था, वो देश छोड़ के क्यों गए, ये सब स्टोरीज नहीं पता उनको। कितना मोटा मोटी पता है कि कांग्रेस से एमपी थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, बीजेपी गवर्नमेंट आई, इन्होंने उनसे डोनेशन मांगा होगा, अडानी जी अंबानी जी ने तो दे दिया जैसा कि लोग क्लेम करते हैं, है ना, इन्होंने नहीं दिया होगा तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उनको भागना पड़ा, और इस तरह के पॉडकास्ट से उन्होंने अपनी इमेज सुधारो अभियान को बल दिया। ऐसे कुछ साल पहले संजू बोल के संजय दत्त की मूवी आई थी, कहीं ना कहीं मुझे भी उस मूवी को देखने के बाद मुझे लगा था अपनी इमेज सुधारने के लिए इतना पैसा उसमें फुकवाया है संजू बाबा ने। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, सही हूँ। जनता का तो कभी मैं मान नहीं रहा हूँ सर कि जनता में तो ये दिक्कत है ही। जनता में क्या है सर, मेरा ऐसा मानना है कि 3 लेवल के लोग हैं। जो सबसे पैसे वाला है वो सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई PIL पिल जो बोल लो वो नहीं डालनी। जो सबसे गरीब है उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कहीं ना कहीं से कोई मनरेगा स्कीम से पैसा मिल रहा है या कोई दूसरे राशन व्यवस्था से पैसा मिल रहा है या छोटा मोटा काम करता है, उसका कोई ऐसा खर्चा है ही नहीं। अब जो मिडिल क्लास आदमी है वो या तो पहले कहीं घिसा रहा होगा या फिर उसको उसमें भी कई होते हैं जो थोड़े एंटरटेनिंग वाले लोग होते हैं कि यार हमारे करने से कुछ होगा ही नहीं, इसको एज एन एंटरटेनमेंट देखो, हमसे कुछ बदला भी नहीं जाएगा। कुछ बच्चे रंग दे बसंती मूवी देख के क्रांतिकारी बन भी गए होंगे, सिस्टम में जाके IAS IRS बन के सोचा कि हम बदल देंगे। तो ऐसा प्रूवन, मतलब ऐसे पब्लिकली मुझे नहीं पता ये सच में प्रूवन है या नहीं, बट एक आम अंडरस्टैंडिंग तो है सर कि सिस्टम में जाके तुम नए नए अगर अफसर IAS लगे भी हो ना, तो तुमसे जो ऊपर सीनियर बैठे हैं ना, तुम उनको कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारी बातें जानने के बाद में जनता की तो मैं कमी मान ही रहा हूँ। मैं खुद ही मान रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई PIL नहीं लगाई, मुझे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अभी बारिश आई, जयपुर की सड़कों का क्या हाल है, जबकि सारी सड़कें नहीं बनी थी सर, सारी सड़कें नहीं बनी थी जयपुर में। अशोक गहलोत जी ने भी अपने जाने से पिछले वाले 1-1.5 साल में खूब सड़कें बनवाई थी, खूब काम कराया था, कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इन्होंने भी खूब सड़कें बनवाई हैं, लेकिन बारिश में हाल देख लो। तो जनता है ही, लेकिन जो बोलते कि हम जिम्मेदार हैं, चाहे सीनियर एडवोकेट्स बोलो या जो पब्लिक मैटर्स में जो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं उन एडवोकेट्स के ले लो, या फिर जो बहुत बड़े बड़े जजेस हैं जो इस तरह की चीज़ों में अपीयर होते रहते हैं, या फिर वो NGOs, वो RTI एक्टिविस्ट जो सो कॉल्ड किसी इंडिविजुअल पे तो केस करने के लिए तैयार है बट PI नहीं जाते। तो ये सारों से जनता की तरफ से मेरा सवाल है कि वो लोग फिर ऐसे आदमियों के बारे में टारगेट क्यों नहीं करते, या फिर चलो तुम कुछ मत करो, PIL भी मत फाइल करो, कहीं आगे पब्लिकली बोलो तो सही कि विजय माल्या ने गलत किया कि सही किया। उसके इस पॉडकास्ट को इतना बड़ा हिट बना दिया आपने या बनने दिया आपने, उस पर आगे किसी ने एक जने ने भी खंडन नहीं किया सर। नहीं, खंडन किया ना हमने, अपने यूट्यूब चैनल पे डाला विजय माल्या को भिखमंगा। अब बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कर डिफेमेशन का केस, उसकी कंपनी का कोई भी आदमी आके कर दे, मेरे ऊपर केस कर दे। विजय माल्या की स्टोरी तो पता हो, और ये फैक्ट क्या है, मतलब आप ये एक एक चीज सर्च करो, न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान टाइम, द हिंदू, XYZ जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, और उस कोड, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, यूके के कोर्ट का ऑर्डर डाउनलोड करके पढ़ो कि यूके के कोर्ट ने विजय माल्या के बारे में क्या लिखा है, मिल जाएगा ना। यूके कोर्ट का ऑर्डर, भाई विजय माल्या केस के बारे में बताओ, यूके के कोर्ट ने क्या कहा है। असाइलम की एप्लीकेशन फाइल की हुई है उसने, शरणार्थी है वो वहाँ का। 2021 में एक्स्ट्राडिक्शन के ऑर्डर हो गए कि भाई साहब विजय माल्या को इंडिया भेजा जाए। वहाँ का एक सीक्रेट वो होता है, सेक्रेटरीट है वहाँ का, तो वहाँ पे 2 महीने का टाइम होता है अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का भी काम है इसमें, डिपोर्ट भी करना है, एक्स्ट्राडिक्ट भी करना है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज़ का भी है, लेटर रोगेटरीज भी हैं, बहुत सारे कानून के वो है। अब मैं लीगल टर्मों में जाऊँ, किसी को मतलब ही नहीं है, पॉडकास्ट को ये कह देंगे यार ज्ञान दे रहा है, देसी, हाँ देसी भाषा में बताते हैं अपन बिल्कुल। विजय माल्या ने एक एप्लीकेशन लगा रखी है जी, और उस एप्लीकेशन का नाम असाइलम शरणार्थी की एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2021-20 में उसका ऑर्डर हुआ कि भैया अब आपको भारत छोड़ के आएंगे, आप वहाँ के लंगूर हो, और अब बंदरों के लिए वहाँ पे अलग जेल बना रखी है और वहाँ रहोगे आप, तो उसके बाद उसने लगाई शरणार्थी की एप्लीकेशन। अब कानून का ही फ़ायदा उठाया उसने। 2 महीने का टाइम होता है उसको। अब एक तो अपील का प्रोविज़न हो गया, अपील को डिसाइड करने का, उसके बाद असाइलम एप्लीकेशन हो गई। वो असाइलम एप्लीकेशन की लिमिटेशन फिक्स नहीं है, सारे प्रूफ हैं। यूके के कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया है कि भारत ने जो सबूत पेश किए हैं अपने इस कुख्यात अपराधी को वापस लाने के लिए, उनसे हम पूरी तरीके से सहमत हैं। अरे कुछ भी बोल दे विजय माल्या पॉडकास्ट में, लेकिन उस यूके के कोर्ट का ऑर्डर तो पढ़ लो जी आप। उन राज शमानी को तो उसने ऑर्डर भी नहीं पढ़ा होगा,
और वहाँ पे उस ऑर्डर को हमने पढ़ा, उस ऑर्डर में सारी चीज़ें लिख रही हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन लगाई उसको डिसाइड करने में यूके का लॉ ऐसा है कि उसको डिसाइड करने में टाइम लग रहा है, वो पेंडिंग है, वो डिसाइडेड नहीं है अभी। जिस ये भी दिन वहाँ के भी सिस्टम में लूप होल हाँ, है। हाँ, जब loophole तुम्हारा है। एक कोर्ट बोल रहा है कि प्रूव्ड है, आप अब वो चाहे बाद में शरण मांगे चाहे नहीं मांगे, तुझे उससे क्या मतलब है? रिजेक्ट होना चाहिए। ईडी का कोर्ट भारत में तो चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, मैं नहीं कह रहा ये मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि इन सरकारों के चक्कर में हमारी जांच एजेंसियां बदनाम होती हैं। बिल्कुल। बहुत शानदार काम किया हमारे देश की सीबीआई ने, बहुत शानदार काम किया हमारे देश की ईडी ने, बहुत शानदार काम किया हमारे देश की पुलिसिंग ने, क्योंकि इनको भी पता है यार कि अगर इसको हम पकड़ के ले आए तो जो पकड़ के लाएगा वो सुपर कॉप है। सुपर कॉप है, हाँ उसे मूवी बन जाएगी। हाँ, कि अगर सर आप अक्षय पुलिस कुमार में हीरो। हो या कोई भी हो, वो अगर उसको काम दे दिया विजय माल्या को, कोई भी कानून लगा के कैसे भी पकड़ के लाओ आप, वो हीरो है देश का, उसको पैसे मैटर ही नहीं करते। बिल्कुल सर। क्यों नहीं पकड़ के लाना चाहेगा कोई भी? और ये फालतू की बातें हो रही हैं कि भाई ये सरकार है, अरे सरकार तो खुद चाहेगी। अगर विजय माल्या पकड़ में आ जाए, बीजेपी को और कामों की जरूरत ही ना पड़े, इसको लगा के, इसका फोटो लगा के, इसको लटका के इसी से चुनाव जीत ले। अगला चुनाव हाँ। राम मंदिर के बाद में सबसे हाँ, बड़ा मुद्दा। हाँ, कि इन दो चारों को पकड़ के और इनको नंगा नचाए रहे यहाँ पे, तो चुनाव जीत ले बीजेपी। ये बात तो हाँ, सही है सर, तो वो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि भाई इनको पकड़ के लाएं? ये भी सही है। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो भाई साहब पॉडकास्ट दे रहे हैं वो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वो सब चीजें हैं ना, ठीक है, बुझने का टाइम आ रहा होगा। दोनों भाई आ रहे हैं साथ में उस पे, एक तो ललित मोदी आया था पहले, अच्छा। हाँ, उसके बाद ये उसका दूसरा तो कोई भाई आ एक गया। बीच में मुझे लगा सेम ब्रोकर है जो बोल रहा है कि यार हम सारों का, मेहुल हाँ, चौकसी भी ले आओ, हाँ, नीरव मोदी को भी ले आओ, हाँ, हाँ, सारे आएंगे मतलब हाँ, उधर। सारे आएंगे। ठीक है, तो मैं फॉलो कर लेता हूँ उनको। अरे तुम विजय माल्या के लास्ट में हम और हमारी जो लोग हैं, हमारे जो अपने भाई हैं छोटे, जो शेयर वेयर करते हैं, तो इसकी मीम्स ही तो बना रहे हैं, इसको कौन सा आइडियल बना रहे हैं? इसका क्या किया विजय माल्या का? सबने देखा उसकी रील्स क्रॉप कर करके, कोई उस पर मूछें लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई उसका मजाक बना रहा है, उसका इमेज ही तो डाउन हो रही है। नहीं मतलब जो ये वाला जो बच्चे काम कर रहे हैं कि उसको उतना लाइट, मतलब उतना सीरियस नहीं लेके, लाइट लेके और उसका फन बना रहे हैं। बट बहुत सारे बच्चों को जिनको पिछला पास्ट पूरा पता ही नहीं था कि कैसे ये एयरलाइंस बिजनेस में आया, कैसे पैसे इन्होंने अपने शेयर्स को स्टेक रखा, कैसे बैंकों से लोन लेते गए, नहीं मिल सकता था फिर भी लेते गए, तो ये सारी चीजें नहीं पता। ये सब चीजें बिना करप्ट सिस्टम के और बिना मतलब सेटिंग के नहीं हो सकती थी, राइट? तो फिर आप पॉलिटिक्स में अचानक से आ जाते हो, अचानक से आप एमपी बन जाते हो, और फिर ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो किंगफिशर तो अभी भी चल रही है ना इंडिया में। हाँ, वो तो उसमें कंपनी तो चल ही रही है उसकी। ललित मोदी की गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट वाली कंपनी नहीं चल रही है, सब चल रही है। उनके सारे खानदानी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे कोई कुड़ खोर की है क्या? सब में धंधा हो रहा है, सब जहाँ होटल है वहाँ होटल चल रही है, सारे बिजनेस चल रहे हैं, कुछ रुका थोड़ी है। और हमें को क्या पता कि यहाँ का कोई, भारत का कोई पॉलिटिशियन जाके वहाँ लंदन में जाके उसके साथ पार्टी करता हो। हाँ, वी नेवर नो। हाँ, कुछ भी हो सकता है।